नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कोटा एजुकेशन हब में। जैसा कि आप सबने देखा होगा, आरपीएससी ने आज एक और अपडेट डाला है। वैसे तो रोज़ ही कुछ ना कुछ डालती रहती है आरपीएससी, पर जो सहायक आचार्य की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है। 14 अक्टूबर को आज कि जो पहले चरण में जो इंटरव्यू हुए थे, पहले चरण में उनकी तो डेट आपको पता है, 7 तारीख से लेकर 25 अक्टूबर तक उनके इंटरव्यू होंगे। अब जो दूसरे चरण में जो इंटरव्यू होंगे, द्वितीय चरण के साक्षात्कार 4 नवंबर से 22 नवंबर तक आयोजित किए जाएंगे। पहले थे 7 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक। ठीक है। अब वही वाली बात है कि साक्षात्कार के समय समस्त मूल प्रमाण पत्र में फोटो प्रति साथ अवश्य लाएं, अन्यथा साक्षात्कार से वंचित कर दिया जाएगा। कुल मिला के बात है कि सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, एनओसी भी हो, जो जॉब करते हैं उनका एनओसी भी जरूरी है, ठीक है ना। हालांकि ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी चीज अगर रह जाए तो उसके लिए वंचित नहीं करते, उनको बाद बाद में मंगवा लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका सिलेक्शन होने के बाद। पर जो मूल चीज़ है, जैसे कि मान लो 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की, बीए की, एमए की, डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल, और नेट का सर्टिफिकेट। ठीक है, सर्टिफिकेट नहीं है तो कम से कम पास का जो है अपने पास रिजल्ट, उसकी फोटो कॉपी दे दो। ठीक है ना। तो ये जो महत्वपूर्ण चीज़ें सारी ले जानी पड़ेगी आपको। तो पहले चरण में हमने देखा 7 तारीख से लेके 25 तारीख तक। तो ये देखो यहाँ पे ये कैलेंडर भी है मेरे पास, ये देखो आप। 7 से लेके 25 तक हुआ था पिछली बार, 7 तारीख से लेके 25 तक। तो अगर हम मान के चले दिन गिने अगर एक बार हम, तो ये दिन होते हैं लगभग। हम्म, मैं दूसरा वाला पेन ले लेता हूँ एक बार, रुको। ठीक है। एक दिन, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14 दिन। ठीक है। तो 14 दिन इन्होंने इंटरव्यू लेने हैं इस बार, जो कि शुरू कर दिया है इन्होंने। अब 14 दिन और 48 बच्चे लगभग ले रहे हैं डेली। 48 बच्चों का इंटरव्यू ले रहे हैं ये। ठीक है, ये प्रथम चरण की बात कर रहा हूँ मैं। टोटल 672 बच्चे का इंटरव्यू इस चरण में लेंगे ये। लेकिन जब मैं नवंबर की बात करता हूँ आपसे, ठीक है, ये सरकारी कैलेंडर है, इसी के मुताबिक छुट्टियाँ होती है, ठीक है ना। तो इसमें तारीख है 4 तारीख से, क्योंकि 4 तारीख से जो है वो नया शेड्यूल स्टार्ट हो जाएगा, छुट्टियाँ दिवाली की सब खत्म हो जाएगी। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। तो 14 दिन ही इसमें है, क्योंकि ये देखो ना 22 तारीख तक ही है इसमें भी, 22 तक। तो 14 दिन ही इस बार है। तो 14 × 48 बच्चे। क्यों? क्योंकि 3 बोर्ड है। ठीक है। 3 बोर्ड में जो है 8 × 8 × 8, 8 तो 16, 16 मतलब 16 × 3 = 24, 8 × 3 = 24। 3 बोर्ड में 8 8 बच्चों का इंटरव्यू हो रहा है, सुबह 8 बच्चों का, यानी कि 3 बोर्ड में 24 का, और शाम को भी द्वितीय चरण शिफ्ट में भी 8 8 8 24 बच्चों का, तो 48 बच्चों का इंटरव्यू रोजाना हो रहा है। तो दूसरी शिफ्ट में अगर हम देखें तो 672 पहले में है, 672 दूसरे चरण में है। तो टोटल कितना होता है ये? 7 और 7 14, 84 लगे, एक 6 6 12 और एक 1344 लगभग बच्चे हो रहे हैं ये। ठीक है। तो 1344 बच्चों को इन्होंने इंटरव्यू के लिए बुला लिया है। अब हो सकता है ये द्वितीय चरण ही फाइनल चरण हो, लेकिन चूंकि हमको पता है कि 1600 बच्चे हैं टोटल जिनका इंटरव्यू लेना है। अब चाहे जिनके पास डॉक्यूमेंट्स की भले ही कमी हो, चाहे उनका नेट क्वालिफाई ना हो, लेकिन 1600 बच्चों का इंटरव्यू कॉल हुआ है, तो 1600 बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे ही बुलाएंगे। वो बात अलग है कि जो इंटरव्यू के लायक नहीं है, जो मतलब जिनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उनके इंटरव्यू नहीं लेंगे, लेकिन बुलाएंगे तो सबको, डॉक्यूमेंट तो सबके चेक होंगे ही होंगे। तो मुझे लगता है कि तृतीय चरण के पूरे पूरे चांस है कि तृतीय चरण जरूर ही दोबारा आएगा। ठीक है, वो आएगा 22 तारीख के बाद में। ठीक है, 22 नवंबर के बाद में। तो अभी जिनका प्रथम चरण में है उनको तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, और द्वितीय चरण वाले भी एकदम गांठ बांध लीजिए, क्योंकि उनका भी जो है, कब होगा उनका इंटरव्यू लेटर? तो उनका इंटरव्यू लेटर आप मान के चलो 24 तारीख तक, क्योंकि 10 दिन पहले लगभग दे देते हैं वो। जैसे 7 तारीख को इस बार इंटरव्यू शुरू होने थे, तो 27 तारीख को इंटरव्यू लेटर दे दिए थे, और सबके देंगे वो, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 3 बच्चों के देंगे, 4 5 6 वालों के, 4 से लेके 22 तक सबके इंटरव्यू लेटर दे देंगे आपको वो। ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से तैयारी करो। आपको पता चल ही गया होगा कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बोर्ड में, कौन कौन है आपके दोस्तों से। एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर भी मैं सारी जानकारी देता रहता हूँ, तो आप वहाँ से ही पढ़ सकते हैं। ये तो हो गया अपने काम की बात। अब थोड़ा बहुत प्रमोशन कर लेते हैं। प्रमोशन में ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसे आप लिस्ट में जाओगे हमारे चैनल में, वहाँ हमने आदिकाल बहुत शॉर्ट तरीके से पढ़ा रखा है, पूरा भक्तिकाल पढ़ा रखा है, पूरा रीतिकाल पढ़ा रखा है, आधुनिक काल भी नगेंद्र की पुस्तक से पढ़ा रखा है, शुक्ल जी की पूरी किताब हमने पढ़ा रखी है विस्तार के साथ समझा के। तो आप शुक्ल जी सिर्फ वहाँ पढ़ना जहाँ पे आपको ज़रूरत है, जैसे आपको बिहारी प्रिय कवि हैं,
कबीर प्रिय कवि हैं आपके, ठीक है, भिखारी दास हो या फिर दिनकर। दिनकर तक तो खैर शुक्ल जी पहुंचे ही नहीं थे, पर जो भी इंपॉर्टेंट है जो शुक्ल जी की बुक से पढ़ सकते हैं, आदिकाल ही पढ़ा जा सकता है, भक्ति काल की पूर्व अवधारणा है, ये सारी चीज़ें हमको इम्पोर्टेंट है। शुक्ल जी के बारे में तो पूछा ही जाता है कि शुक्ल जी की इतिहास की कौन कौन सी कमियां आपको नज़र आती है। ये सारे तथ्य हैं जो आपको याद रखना जरूरी है। तो आज के बस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ये सब मैं नहीं बोलता हूँ ऐसे जनरली। तो बस सबको बेस्ट ऑफ लक, शुभकामना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।